गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। जैसा कि आपको मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में बताया था कि आर्थिक पर्यावरण क्या है और किन तत्वों से यह प्रभावित होता है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, क्योंकि इनकी विशेषताओं की जानकारी होना हमें आवश्यक है और इन विशेषताओं की जानकारी के पश्चात ही इसके विकास हेतु कोई कदम उठाए जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका हम इस प्रकार से उल्लेख कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, कम राष्ट्रीय आय। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि को हम उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय से मापते हैं। जिस देश की राष्ट्र की आय अधिक होती है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, वह देश अधिक विकसित और संपन्न माना जाता है। और जिसकी कम होती है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो गरीब हैं, आजीविका के साधनों की कमी है। तो ये सब एक मुख्य आधार होता है हमारे भारतीय किसी भी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में। राष्ट्रीय आय एक मुख्य आधार होता है। तो अगर हम चर्चा करते हैं अन्य देशों की तुलना अगर हमारी अर्थव्यवस्था से करते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय जो है अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। इसी तरह से दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रति व्यक्ति आय का कम होना। यानी भारत में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में वर्ष 2008 में प्रति व्यक्ति आय 1070 यानी $1070 थी। और अगर हम अमेरिका की आय से तुलना करें तो अमेरिका में $47,580 थी, तो उसकी तुलना में बहुत कम थी। तो हम कह सकते हैं अन्य देशों की तुलना में भी अगर हम जो विकसित देश हैं उनकी तुलना अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय से करते हैं तो उनकी तुलना में भी हमारी राष्ट्रीय आय बहुत कम है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है। इसी तरह से अगर हम चर्चा करते हैं कि कृषि की प्रधानता एवं कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, ये एक तीसरा बिंदु है जो कि तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है कृषि पर आधारित है, यानी कि कुल जनसंख्या का लगभग 75% भाग गाँव में निवास करता है और उनमें से भी मैक्सिमम पोर्शन यानी भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि में लगा हुआ है आज भी। तो हम कह सकते हैं कि कृषि की प्रधानता हमारे यहाँ है और जनसंख्या का भी अधिक दबाव है कृषि के क्षेत्र में। इसी तरह से परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण भी हमें देखने को मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारी अर्थव्यवस्था की है कि यहाँ पर जो है हमारा जो डेवलपमेंट है या जो परिसंपत्तियाँ हैं वो कुछ हाथों में ही केंद्रित है। यानी कि ग्राम और शहरी परिवारों की परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण से परिसंपत्तियों विवरण में तीव्र असमानता हमें नज़र आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी मात्रा में असमानता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी असमानता हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो बाज़ार की अपूर्णताएं भी हमें देखने को मिलती है। यानी भारत में बाज़ार की अनेक अपूर्णताएं हैं और या कमियां हैं। जैसे उत्पादन के साधन, विशेषकर श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में अनेक कारणों से गतिशील नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारी अर्थव्यवस्था की है। इसी तरह से कम विकसित मानव पूंजी की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी हमारे पास से इवन तो हमारे पास जनसंख्या बहुत मात्रा में है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है ह्यूमन कैपिटल हमारे पास बहुत कम है। यानी ट्रेंड लोग कम है, इलिटरेट लोग ज़्यादा है। तो अर्थ ये है कि अगर हमारी जनसंख्या
शिक्षित जनसंख्या हो तो ये हमारे लिए बहुत परिसंपत्ति का काम करेगी, मानव पूंजी का काम करेगी। तो ये भी एक हमारी एक विशेषता है कि हमारे यहाँ जनसंख्या तो खूब है, लेकिन क्वालिटी की जनसंख्या हमारे यहाँ नहीं है। इसी तरह से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, और हम देखते हैं कि 1961 से 1971 के दशकों में हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो करीबन 21% थी। और मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई है, और आज करीबन हम 125 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि भी एक हमारी महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। इस तरह से पूंजी का अभाव, पूंजी निर्माण की धीमी गति, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं उनका उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से विदोहन, उचित तरीके से, समुचित तरीके से विदोहन नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि संपन्नता में विपन्नता हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो बिंदु है हमारी अर्थव्यवस्था की, जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक विषमता। यानी कि भारत में विशाल मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद इन साधनों का पूरा उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि व्यापक स्तर पर हमारे यहाँ बेरोजगारी विद्यमान है। और यह हमारी मुख्यतः एक तरह से आर्थिक समस्या है, किंतु इसके सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है। बेरोजगारी के कारण लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या या ये महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की। इसी तरह से विदेशी सहायता, यानी भारत के विकास में संस्थागत व सहकारी सहयोग एवं सहायता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के सहयोग के बिना तीव्र गति से प्रगति नहीं कर सकता। देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी दूसरे राष्ट्रों का सहयोग लेना पड़ता है, और इसमें हमारा भारत देश भी जो है यही कर रहा है। यानी विश्व के जो राष्ट्र अत्यंत विकसित अवस्था में हैं वे भी अपना विकास अपने स्वयं के बलबूते पर नहीं कर पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेते हैं। तो हम लोग यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विदेशी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की बात करें, हम प्रौद्योगिकी की बात करें, तो भारत में शोध और अनुसंधान बहुत अधिक व्यय नहीं किया जाता, और यही कारण है कि हमारी टेक्नोलॉजी विकसित देशों की तुलना में आज भी कमज़ोर है। और इसी तरह से आपके घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बन गई है कि हमारे प्रतिवर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था हमें बनानी पड़ती है। कारण ये है कि हमें आय से अधिक खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़, हम विकासशील देश हैं, और हमारे विकास के लिए हमें धन की मात्रा